खबर बड़ी जानकारी सामने आ रही है देहरादून से इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं, जहां यूसीसी नियमावली कमेटी की बैठक हुई है और बीजापुर गेस्ट हाउस में बैठक जारी है। यूसीसी की नियमावली तैयार करने को लेकर यह बैठक चल रही है। 7 फरवरी को पास हुआ था यूसीसी बिल, जिसको लेकर अहम बैठक चल रही है। तो 7 फरवरी को पास हुए यूसीसी बिल को लेकर बड़ी बैठक चल रही है। इस वक्त नियमावली कमेटी की यह बैठक है जो लगातार चल रही है बीजापुर गेस्ट हाउस में। तमाम चीजों पर चर्चा चल रही है, मंथन चल रहा है। यूसीसी की नियमावली तैयार करने को लेकर इस बैठक का आयोजन हुआ है। और आपको ये भी बता दें जानकारी के लिए कि 7 फरवरी को यूसीसी बिल पेश हुआ था, जिसके बाद अब तक इस बिल को लेकर किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, किस तरह से उस पर आगे काम किया जाना है, इसको लेकर तमाम विचार विमर्श और मंथन होता हुआ इस बैठक में। और बैठक से जुड़ी हुई अन्य जानकारियां जुटाने की भी कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन अभी का जो बड़ा अपडेट है वो आपको बता रहे हैं। यूसीसी नियमावली कमेटी की बैठक लगातार चल रही है बीजापुर गेस्ट हाउस में। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा जुड़ चुके हैं। तो उपेंद्र, यूसीसी को लेकर नियमावली तैयार करने के लिए एक अहम बैठक चल रही है। इस बैठक से जुड़ी हुई अन्य क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए पुलिस, जिस प्रकार से उत्तराखंड में यूसीसी को जो है वो लागू करने को लेकर विधानसभा के पटल पर जो है इसका विधेयक जो है वो पारित कर दिया गया है। और अब जो उसकी नियमावली है उसको जो है वो देखा जा रहा है। उसमें क्या कुछ नियमावली में रखा गया है उसको एक बार से फिर से जो है कमेटी की ओर से जो है वो पढ़ा जा रहा है। और आज कमेटी की ओर से जिस प्रकार से देहरादून के बीजापुर गेस्ट हाउस पर जो है पिछले 1 घंटे से जो है बैठक जो है वो चल रही है और उसके यूसीसी पर जो है वो चर्चा की जा रही है। क्योंकि अब जिस प्रकार से विधानसभा में विधेयक जो है वो पारित हो चुका है और उसके बाद राज्यपाल को जो है ये विधेयक जाना है। उसके बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और उसके बाद ये कानून जो है उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है उस पूरी नियमावली को जो है वो पढ़ा जा रहा है कि किस तरीके से जो है यूसीसी में नियमावली को रखा गया है। और ये भी देखा जा रहा है कि जो लोगों की ओर से जो प्रतिक्रियाएं यूसीसी को लेकर जो आ रही है उसको लेकर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो है वो है। क्योंकि कई सारी ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं, कई सारे ऐसे कानून हैं जिसमें बदलाव जो है वो किए गए हैं। उसको लेकर देखा जा रहा है कि जो प्रतिक्रियाएं लोगों की ओर से जो आ रही हैं उसका फीडबैक भी लिया जा रहा है कि जो प्रतिक्रियाएं हैं वो किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं। उस नियमावली को फिर से जो है एक तरीके से जो है वो पढ़ा जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि कहीं नियमावली में कुछ गलत या कुछ किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसको भी देखा जा रहा है। और उसके बाद जो है राज्यपाल को जो है उसको जो है वो दिया जाएगा। उसके साथ ही जिस प्रकार से माना जा रहा है कि केंद्र सरकार भी इस कानून को जो है पूरे देश भर में लागू कर सकता है, इसलिए इस पूरे कानून को जो है इसकी नियमावली को जो है पूरे एक सिरे से जो है वो पढ़ा जा रहा है। उस पर कमेटी जो है पूरी तरीके से फोकस कर रही है। जिस प्रकार से ये माना जा रहा है कि केंद्र सरकार का फोकस भी है कि अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद कुछ आमूलचूल परिवर्तन जो है प्रदेश में अगर देखने को मिल सकता है तो उसके बाद उसको जो है देश भर में जो है लागू जो है किया जा सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर ये नियमावली जो है वो बना दी गई है और अब उस पर चर्चा जो है वो की जा रही है। बिल्कुल उपेंद्र, तो उत्तराखंड को ट्रायल के तौर पर तो देखा जा ही रहा था कि अगर उत्तराखंड में ये बिल सही से लागू हो जाता है और इसको रिस्पांस भी अच्छा मिलता है, इसके बाद प्रदेश में कुछ अच्छे बदलाव देखने को मिलते हैं, तो इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। लेकिन इस पूरे बिल को लेकर अभी तक जनता की क्या कुछ राय निकलकर सामने आई है और जनता को जागरूक करने के लिए प्रशासन की तरफ से किस तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं प्रदेश में? देखिए बिल्कुल आम लोगों की ओर से मिलीजुली प्रतिक्रिया है। क्योंकि जिस प्रकार से देखा गया है कि उत्तराखंड में कई सारे जाति समुदाय धर्म के लोग विशेष के लोग जो है यहाँ पर रहते हैं, तो अलग अलग जो है प्रतिक्रियाएं लोगों की है। धर्म को लेकर जिस प्रकार से अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो निकल कर सामने आ रही है। जिस प्रकार से कई धर्मों के लोगों का ये कहना है कि एक धर्म को टारगेट करके जो है ये यूसीसी जो है वो लागू किया गया है। तो कई लोगों का ये भी मानना है कि जो यूसीसी लाया गया है वो किसी
धर्म विशेष को लेकर नहीं लिया गया है, वो सभी समाज को देखते हुए समाज में जो कुरीतियां हैं उसको खत्म करने को लेकर जो है ये यूसीसी को जो है लागू किया गया है। जिस प्रकार से जो उत्तराखंड में 4% जनजातीय समुदाय हैं उनको जो है यूसीसी से जो है अलग किया गया है, तो उसको लेकर भी अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की है कि आखिर जब उत्तराखंड में यूसीसी जब लागू की गई है तो आखिर उन जो जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं जो 4% उत्तराखंड में रहते हैं उनके लिए अलग कानून क्यों बनाए गए, उनके लिए वो समान कानून क्यों नहीं है, तो उसको लेकर भी अलग जो है जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं जो है वो निकल कर आ रही है। साथ ही जिस प्रकार से ये देखा गया है कि तलाक को लेकर, विवाह को लेकर जिस प्रकार से जो नियमावली बनाई गई है कि 18 और 21 साल जो है लड़की और लड़के की आयु रखी गई है, और तलाक को लेकर लिविंग रिलेशनशिप सबसे खास जो बड़ा मुद्दा जो माना जा रहा है वो लिविंग रिलेशनशिप को लेकर जो यूसीसी में प्रावधान जो रखा गया है उसको लेकर कई सारी प्रतिक्रियाएं जो है लोगों के बीच में है। कई लोगों का ये मानना है कि लिविंग रिलेशनशिप को जो है वो पूर्ण तरीके से जो है वो खत्म किया जाना चाहिए, इस पर किसी तरीके के जो है प्रावधान नहीं होने चाहिए थे। इस तरह से लिविंग रिलेशनशिप अगर उत्तराखंड में रहेंगे तो इस तरीके के कई सारे दुष्प्रभाव जो है उत्तराखंड में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की देवभूमि में है और इस तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लेकिन जो नियमावली अब जो बन गई है उस पर जो है एक बार फिर से जो है वो पढ़ा जा रहा है, उस पर चर्चा की जा रही है। जब नियमावली को पढ़ा जाएगा उस पर पूरी तरीके से जो सहमति जिस प्रकार से कमेटी की ओर से बन जाएगी उसके बाद ये राज्यपाल को सौंपा जाएगा और राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद उसको जो है राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की सहमति बनने के बाद वो उत्तराखंड में जो है कानून जो है वो लागू किया जाएगा। जिस प्रकार से उत्तराखंड को एक ट्रायल के रूप में देखा जा रहा है कि जब उत्तराखंड में यह कानून सक्सेस हो जाएगा, यानी कि अगर इसके फीडबैक अच्छे आते हैं तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि आने वाले जब लोकसभा चुनाव के बाद जब नई केंद्र की अगर सरकार जब बनती है तो उसके बाद केंद्र सरकार भी इसको जो है लागू किया जा सकता है। ठीक है उपेंद्र, तो इस तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी इस बात को हमारे साथ एक बार फिर से साझा किया है कि अगर इसे ठीक ठाक रिस्पांस उत्तराखंड में मिलता है, ये सक्सेसफुली यहां पर लागू हो जाता है, यहां की जनता इससे खुश होती है, तो जल्द ही इसे पूरे देश में भी लागू किया जा सकता है।